नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जीवन के बहुत ही आवश्यक पहलू के बारे में बात कर रहा हूँ। जीवन के शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ। यह शिक्षा हमको अभी तक नहीं मिली है। जब से हमने होश संभाला है, जब से हम इस जीवन में आए हैं, तब से लेकर आज तक हमें इस तरह की शिक्षा नहीं मिली, जीवनोपयोगी शिक्षा नहीं मिली। हमें सिर्फ कमाने खाने की शिक्षा मिली है। 1947 में 1950 हम लोग आज़ाद हुए, देश हमारा आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों के चंगुल से हम लोग बाहर निकले, नया देश बनने की बात चली, नया राष्ट्र निर्माण बनने की बात चली, लेकिन जीवन के बारे में कुछ नहीं बताया गया हमें। हमारी शिक्षा प्रणाली जो अंग्रेज़ों द्वारा संचालित हो रही थी, उसी शिक्षा प्रणाली को संचालित रखा गया और इसी को विकास का आधार बनाया गया। हम जितना पढ़ लिख करके डिग्री लेंगे और जितनी बड़ी नौकरी करेंगे वो हमारा विकास का आधार होगा। ये गलत है, ये सोच गलत है। ये नौकरी करके हम जितनी भी विकास लेना जीवन में, जीवन हमारा आगे नहीं बढ़ने वाला है, जीवन हमारा नहीं चलने वाला है। क्योंकि जीवन के अनेक दूसरे पक्ष हैं, जो पहलू हैं जो बिल्कुल ही उपेक्षित रहे, उसके बारे में बिल्कुल ही अनजान रहे, लेकिन उसका सामना हमें करना पड़ा है। जीवन के हर क्षेत्र में हमें सामना करना पड़ता है अन्य पहलुओं का, लेकिन चूँकि के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं रहती, उसका महत्व नहीं पता चलता, इसलिए हम उससे जूझते रहते हैं, उससे लड़ते रहते हैं, उससे संघर्ष करते रहते हैं और यही जीवन मान लेते हैं कि यही जीवन है। जीवन में ऐसे ही संघर्ष आते रहते हैं और संघर्ष करना है और जीवन बिता देना है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत सोच है हमारी, क्योंकि हमने सही सोच कभी ली नहीं, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। हमें जीवन के बारे में, अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी लेनी है और उसके समाधान के बारे में सोचना है। जैसे हमने बताया, जीवन के मुख्य पहलू संबंध है, सम्मान है, स्वास्थ्य है, समय है और तब पैसा है। लेकिन हमने सम्मान, स्वास्थ्य और पैसे के बारे में कभी जानकारी नहीं ली। हमने पैसे के बारे में कभी जानकारी नहीं ली। हम सिर्फ पैसा कमाना सीखे हैं और खर्च करना सीखे हैं। बड़ी डिग्री लेकर के, अच्छी नौकरी करके अच्छा पैसा कमाएंगे और अच्छा खर्च करेंगे, अपनी शोहरत बनाएंगे, अपना धाक जमाएंगे, यही हमने सीखा है। ये बहुत ही गलत है और समाज बहुत गलत दिशा में चला गया, बहुत गलत दिशा में हमारी सोच चली गई और इस तरह से इसका बहुत ज़्यादा दूरगामी बुरा प्रभाव पड़ रहा है हमारे जीवन पर। आज हमारे बच्चों के जीवन पर, उनके बच्चों के जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज करीब करीब तीसरी पीढ़ी आ गई हमारे बीच में। जब से स्वतंत्रता मिली तब से लेके हम लोग तीसरी पीढ़ी में आ गए अपने परिवार में। लेकिन तीनों पीढ़ी में यही संचालित हो रहा है विचार कि हमें पढ़ लिख करके नौकरी करनी है, पढ़ लिख करके अमीर बनना है, पढ़ लिख करके पैसा कमाना है, पैसे को खर्च करना है, जीवन को आरामदेह बनाना है। इसी सोच में लगे हुए हैं हम। लेकिन बाकी आयामों के बारे में, बाकी डायमेंशंस के बारे में हम बिल्कुल अछूते हैं, हम बिल्कुल जानते नहीं और जानना भी नहीं चाहते। लेकिन उससे जूझना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है, उसको उसके चलते स्ट्रगल बढ़ता है हमारा, क्योंकि वो सब चीज़ें सामने आती हैं। वो चीज़ें जीवन की अभिन्न हिस्सा है। जैसे संबंध है, सम्मान है, वो जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उसके नहीं जानने से, उसकी अच्छी सही जानकारी नहीं होने से हमको उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। हमें संबंध खराब हो जाते हैं, हमारे संबंध कभी अच्छे नहीं हो पाते। हम सब दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचते, इसके कारण हम सफ़र करते हैं। हम बहुत ही दूसरे का सम्मान नहीं करते, हमारा भी सम्मान नहीं होता। इसके चलते हमारे मन में कुंठाएँ पैदा हो जाती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स पैदा हो जाती है अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति। दूसरे के साथ हम रहना नहीं चाहते, दूसरा भी हमारे साथ रहना नहीं चाहता है। स्वास्थ्य हमारा ख़राब है, स्वास्थ्य को हम बिल्कुल दूसरे का हिस्सा मानते हैं, डॉक्टर और हॉस्पिटल का हिस्सा मानते हैं। हम मानते हैं कि हम बीमार पड़ेंगे तो हमारे पास एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। इसके लिए हम महानगर में रहते हैं, अनेक कष्ट सहते हुए भी महानगर में हम रहते हैं, नहीं कुछ करते हुए भी महानगर में रहते हैं, निष्क्रियता के साथ रहते हैं, लेकिन महानगर में रहते हैं। समय किसी तरह से काटते हैं, लेकिन फिर भी महानगर में रहते हैं। दूसरों से संबंध नहीं है, फिर भी हम महानगर में रहते हैं, क्योंकि हम स्वास्थ्य हमारे हमने आउटसोर्स कर दिया डॉक्टर को और अस्पताल को। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति हम लापरवाह हैं, स्वास्थ्य के बारे में नहीं जानते। हम मान के चलते हैं कि उम्र बढ़ेगी तो हम बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो हमें डॉक्टर और हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, ये मान के चलते। कभी हमने नहीं सोचा कि स्वस्थ रहना हमारे कंट्रोल में है, स्वास्थ्य के बारे में हमें जानकारी लेनी है, स्वास्थ्य को मेंटेन करना हमारा कर्तव्य है, इसके बारे में नहीं सोचा हमने। इसी तरह से समय को भी हम उसका महत्व नहीं देते, जबकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन हम समय को बर्बाद करते हैं, समय का उपयोग नहीं करते, समय का मैनेजमेंट नहीं करते। 24 घंटे हमारे पास हैं, हर इंसान के पास है, उसका कैसे मैनेजमेंट करना है, 24 घंटे में क्या काम वो करना है,
उसका शेड्यूल कैसे बनाना है, और एक एक क्षण का उपयोग कैसे करना है, हम कैसे सभी कामों को एक साथ निष्पादित कर सकें, इसके बारे में सोचना, ये सब हम नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। हम सिर्फ 4 काम करेंगे, उसमें सारा समय हमारा ख़त्म हो जाएगा और बोलेंगे हम तो बहुत समय दे रहे हैं, बहुत समय हमारा कम पड़ रहा है, समय हमारे पास नहीं है। हम एक ही काम करते हैं, उसमें सारा समय निकल जाता है, लेकिन हमको लगता है कि समय कम पड़ रहा है। समय कम नहीं पड़ रहा, हमें उसकी जानकारी नहीं है, हमें समय की जानकारी नहीं है, इसलिए हम समय का उपयोग नहीं कर रहे थे। समय का प्रबंधन हमको नहीं मालूम, हमने सीखा नहीं, इसीलिए हम समय प्रबंधन नहीं जानते। इसलिए हमें बोलते हैं समय बहुत लग रहा है, समय नहीं हमारे पास, समय नहीं है। ऐसा बोलने का मतलब है कि हम समय प्रबंधन नहीं जानते। पैसा नहीं हमारे पास, पैसा भी हम यही बोलते हैं पैसा नहीं हमारे पास, पैसा हम कमाते हैं लेकिन फिर से पैसा नहीं हमारे पास, क्योंकि हम पैसे के बारे में भी प्रबंधन करना नहीं जानते हैं, पैसे के बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं है। इसलिए पाँचों आयाम में, पाँचों में हम ज़ीरो हैं, शून्य हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, वकील, बड़े बिजनेसमैन ये सब बन गए हैं, लेकिन हमने जीवन जीना नहीं सीखा। जीवन के इन आयामों से हम अपरिचित हैं, इसी कारण हमें कष्ट होता है, और एक कष्ट के बाद सीमा जब लांघ जाता है तो फिर हम आत्महत्या करते हैं या सुसाइड करते हैं या इस तरह की गलत कार्य में जाते हैं। हम लोग विचार हमारे गंदे हो जाते हैं, विचार हमारे कलुषित हो जाते हैं, इस तरह से हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह ये नई शिक्षा प्रणाली हमें बिल्कुल मिलनी चाहिए और हमको लेनी ही है। हम लेनी है, बच्चों को देनी है। बच्चों के प्रति अगर हम सतर्क हैं, बच्चों के प्रति हम शान्वित हैं, हमें इन पुस्तकों को अवश्य पढ़ाना है। समय के प्रबंधन, स्वास्थ्य के बारे में, और उसके बाद सम्मान के बारे में और संबंध के बारे में, सबके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और होनी ही है, तभी हमारा जीवन चलेगा। पाँचों स्पोक्स मजबूत बनेंगे और गाड़ी दौड़ेगी। ये बिल्कुल सच्चाई है। हमारी गाड़ी, हमारा जीवन चल नहीं रहा, जीवन गाड़ी बिल्कुल रुकी हुई है, सिर्फ समय निकल रहा है, समय गुजर रहा है और हमको लग रहा है कि जीवन बीत रहा है। जीवन नहीं बीत रहा, समय बीत रहा है। हम जहाँ के तहाँ खड़े हैं, हम जहाँ थे 47 में, 50 में, अपने जन्म के स्थान पर बचपन में जहाँ थे, वहीं हम आज भी खड़े हैं। आज हम उसी स्थिति में हैं। उस वक्त भी पैसा नहीं था, आज भी हमारे पास पैसा नहीं है। उस वक्त संबंध नहीं था, आज भी संबंध नहीं है। उस वक्त सम्मान नहीं था, आज भी सम्मान नहीं है। उस वक्त स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आज भी स्वास्थ्य का खतरा बना हुआ है। कोई भी चीज़ पर परिवर्तन नहीं हुआ, हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं, सिर्फ समय बीता है, उम्र हमारी बढ़ी है, बाल सफ़ेद हुए हैं, लेकिन हमने कभी अपने अनुभव का लाभ नहीं उठाया। हमने अपने अनुभव को कभी अपने विकास का आधार नहीं बनाया। हम इसे सरेंडर कर देते हैं कि ये तो होना ही है, ये तो उम्र बढ़ेगी तो स्वास्थ्य खराब होगा ही, ये तो होना ही है, इस लोगों के साथ झगड़े होते ही हैं, ये सब चलता ही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो होता ही रहता है। ये हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, हम रैशनलाइज़ करते हैं अपने आप को, ये बहुत गलत है। हमें ऐसा नहीं करना, हमें हर समस्या का समाधान, हर आयाम का समाधान खोजना है और उसको हमको अपनाना है। धन्यवाद। मैं और आगे आपसे बात करूँगा इस संबंध में। नमस्कार।